संकट आ रहा है। औरंगजेब जो है वो हमारे बहू बेटियों को उठा कर ले जाते हैं, हमारा धर्म चेंज कर देते हैं, और धर्म हुए भी चेंज है। अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, आप यूपी में चले जाओ, आप बिहार में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, कई परिवार जो है, अगर वहां पर 5 परिवार है, 5 भाई थे तो 1 या 2 भाई मुसलमान बन चुके हैं और अब आज तक बने हुए हैं। ये पक्का है, देख लो, पता कर लो। दिल्ली में भी चाहे कई गांव है जहां पर जो आबादी मुसलमानों की है वो कन्वर्ट हुए, वो जुल्म पे जुल्म करता था। और सबसे सिख समाज के लिए फख्र की बात है, हमारे लोगों के लिए, कि हमारे गुरुओं ने कुछ किया है। और अगर मैं दावे से कहता हूं मुगल शासक का अगर मुकाबला किया है तो असली गुरुओं ने करके उनको वहां से भगाया है। और सबसे बड़ी बात, गुरु तेग बहादुर जी को जब भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, उनको क्या क्या, किसी को आरे से काटा, किसी को उबलते पानी में डाल दिया, सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए। और जब औरंगजेब को पता लगा कि कश्मीरी पंडितों ने कह दिया अगर गुरु तेग बहादुर महाराज जी को आप अपने धर्म में परिवर्तन कर लोगे तो हम आपके सब आपके धर्म में आ जाएंगे। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। एक व्यक्ति को अगर मैं कर लूंगा तो पूरा समाज मेरे मुसलमान बन जाएगा। ये एकदम सच्ची बात आपको बता रहा हूं, इतिहास में जो लिखी हुई है। औरंगजेब ने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो और अच्छा होगा। जब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह 9 साल के थे, जब पूछा गुरु तेग बहादुर जी ने कोई बलवान है जो इनकी सहायता कर सकता है, 9 साल का बच्चा अध्यक्ष जी क्या होता है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि आपको शहीदी देनी पड़ेगी, आप जाओगे मुकाबला करने। तो गुरु तेग बहादुर जी ने फैसला कर लिया, उसी टाइम कहा कि जाओ आप औरंगजेब को कह दो कि मैं आ रहा हूं। और वहां से निकले और आगरा होते हुए आगरा उनको गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात देखो गुरु तेग बहादुर जी की, औरंगजेब ने पूछा, क्योंकि सवाल जवाब होते हैं, उन्होंने पूछा कि तू अपने धर्म के लिए क्यों, तू दूसरों के धर्म के लिए क्यों कुर्बानी दे रहा है। तो उन्होंने पता क्या कहा कि अगर कल औरंगजेब तेरी जगह अगर ये भी जुल्म करते तो मैं तेरे साथ खड़ा होता, इनके साथ नहीं खड़ा होता। ये जवाब दिया, कितना बड़ा जवाब दिया। उसके बाद अध्यक्ष जी वार्तालाप चलते रहे, मनाते रहे, और औरंगजेब ने तो यहां तक कह दिया था कि पूरा स्टेट जो मर्जी ले ले, जो मर्जी ले ले, लेकिन धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो बात कही उससे रोना खटकता है। उन्होंने कहा कि मैं तो पैदा ही कुर्बानी के लिए हुआ और लोगों की सेवा के लिए हुआ हूं। शुरू में ही उनका नाम जो था, गुरु तेग बहादुर जी को सेवा के लिए लोग कहते थे, बहादुरी के लिए कहते थे। और ज्ञान भी, अध्यक्ष जी, गुरु तेग बहादुर जी ने ज्ञान भी पढ़ा था।
और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटा उस वक्त पूरा अंधेरा हो गया था। बिल्कुल वहां पर अगर अंधेरा ना होता तो जो अपना जैता सिंह था वो वहां से शीश नहीं उठा सकता था। आंधी आ गई, तूफान आ गया था वहां पर उस वक्त। तो आज जैता सिंह जी को भी पूरा सिख समाज याद करता है। और सबसे बड़ी बात ये अध्यक्ष जी, खालसा पंथ का जब 1699 में 5 प्यारे सजाए गए, उस टाइम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक टेंट लगवाया अनंतपुर साहब में और कृपान लेके निकल गए। लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया, हलचल हो गया। उन्होंने कहा मुझे एक सीट चाहिए। एकदम जहां पर मीटिंग हो रही थी पूरा एकदम क्या हो गया, निकले और अलग अलग समाज से सब निकले और 5 शीश काट के लोगों ने कहा 5 शीश काट दिए गुरुजी ने, लेकिन बाद में 5 वहां पर जिंदा थे। उस वक्त खालसा पंथ सजा। जो बात आज मोदी जी ने करके दिखाई है, देश की आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसका नाम है, जिसने सिख समाज के लिए सोचा है। चाहे वो करतारपुर हो, अभी हमारे पाकिस्तान से कितने रिश्तेदार खराब हैं, लेकिन फिर भी करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया मोदी जी ने। अभी सिरसा जी ने कहा छोटे साहबजादों के नाम पे मैं उत्तराखंड से निकला एक जगह चाय पीने। सिरसा जी बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये 3 साल पहले की बात है। वहां पर मैंने देखा एक चाय की दुकान पे छोटे साहबजादों की तस्वीर लगी हुई है और प्रोग्राम लिखा हुआ उसमें, एक ढाबे में। और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने जो की है वो कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, उनको इत्तला की गई कि 26 दिसंबर आपको हर जगह मनाना है और छोटे साहबजादों का प्रोग्राम करना है। ये मोदी जी, जब मैं मिला था मोदी जी को, सिरसा जी को पता है 20 मिनट, हाँ पता है, पूछो सिरसा जी, ठीक नहीं कह रहा, 20 मिनट ऐसे बैठ के बात की। 20 मिनट होने वाले हैं, आप इतना इमोशनल बोल रहे हो, मैं घंटी बजाते हुए भी सोच रहा हूँ। अब असली बात पे आ रहा, अब वो इमोशनल बातें हैं तो उसमें तो बीच में रोकने में दिक्कत आ रही है। टाइम नहीं ले रहा दर्जी, उसको कंक्लूड कर दो बात। चलो, जब मैं मिला, अरे यार ओ भैया ये सीरियस मैटर है, फिर अच्छा नहीं लगेगा उस दिन जैसे झगड़ा करना है, झगड़ा कर लो यार, छोड़ो हम आज कोई और। हाँ अध्यक्ष जी, जब मैं मोदी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का वहां पर जहां पर वो समुंदर आ गया था, क्या नाम उसको कर, हाँ गुजरात में भूकंप आ गया था एक बार, समुंदर बहुत, हाँ बहुत, वहां पर गुरुद्वारा था। उन्होंने कहा मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर बने, अध्यक्ष जी सुनने वाली बात है, अध्यक्ष जी मुझे बताया उन्होंने, जब वहां पर गुरु नानक देव महाराज जी का गुरुद्वारा तहस नहस हो गया, सभी आर्किटेक्टों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे सेम गुरुद्वारा बनाकर देना है। और उन्होंने 15 दिन जाकर वहां पर 15 मीटिंगें करके वहां पर गुरुद्वारा बनाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अध्यक्ष जी? मैं ज्यादा समय नहीं, 2 और बातें बताऊंगा गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में। अब आपको अगले विषय में समय देंगे। चलो लास्ट बार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के, जब छोटे साहबजादों को नींव में
क्योंकि वहां पर भी जो उस टाइम शासक था ऑर्डर तो औरंगजेब का चल रहा था, लेकिन काजियों ने कहा कि ये जुल्म कर रहे हो आप लोग, छोटे बच्चों को न्यू में चुना रहे हो, आपका उससे बाप से झगड़ा है उससे करो, लेकिन ये पाप की तरफ जा रहे हो। जब उनको चुनाया गया तो उस टाइम दीवार फट गई, जब ऊपर तक आने लगी ना दीवार फट गई, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं आया। फिर उन्होंने उनको पत्थर मार मार के उनको मार दिया। टोडर माल के बारे में सिरसा जी ने आपको बता दिया क्या उस वक्त जुल्म हुआ, और नानकी माता जी दादी जी के साथ क्या जुल्म हुआ, लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं दोबारा एक बार मुख्यमंत्री को सलूट मारता हूं कि आपने जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के लाल किला पे जहां पर उनके ऑर्डर हुए थे शहीदी के, वहीं पर जो काम करके दिखाया, उसके लिए आप सलूट जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत। चलिए धन्यवाद। जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। श्री अजय दत्त मान्य सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने